जय गुरु जी। संगत जी, कई बार ऐसा होता है ना कि जीवन में हमें कोई डिसीजन लेना होता है और कई बार वो डिसीजन हमसे गलत लिया जाता है। इसका कारण क्या होता है संगत जी? जब हम अपने भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें अपने हर डिसीजन में साथ लेके नहीं चलते हैं, तो अक्सर हमसे ये गलतियाँ होती हैं। पर जब हमारा भगवान पे, गुरु जी महाराज पे पूरा भरोसा हो ना संगत जी, तो जीवन में कुछ भी हमारे साथ गलत हो नहीं सकता है। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एक संत जिनके आश्रम में काफ़ी सारे शिष्य थे, तो एक दिन वो रास्ते में किसी भी राहगीर को पकड़ के ले आते हैं और शिष्यों के सामने उस राहगीर व्यक्ति से पूछते हैं कि अगर तुम्हें रास्ते में अशर्फियों से भरा हुआ बैग मिले तो तुम उसका क्या करोगे। अब वो राहगीर बोलता है कि जी, मैं सबसे पहले तो उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसका वो बैग है। अगर वो व्यक्ति मुझे नहीं मिलता है, मैं उसको नहीं लौटा पाता हूँ, तो मैं इसे धन को राजकोष में जमा करवा दूंगा, कहीं भी इसका दान में इसका यूज़ हो जाए। तो संत उस व्यक्ति को जाने के लिए कहते हैं और फिर सारे शिष्यों के सामने कहते हैं ये व्यक्ति तो बिल्कुल मूर्ख है। अब शिष्य समझ नहीं पाए कि गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि किसी का धन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, दान में दे देना चाहिए, और यही इस व्यक्ति ने किया। फिर भी संत इसको मूर्ख कह रहे हैं। अब संगत जी, संत किसी और दूसरे व्यक्ति को लेके आते हैं, उस राहगीर से भी सेम यही क्वेश्चन करते हैं। तो वो राहगीर कहता है, जब उससे पूछा जाता है कि अगर तुम्हें अशर्फियों से भरा हुआ बैग मिले तो तुम क्या करोगे, तो वो कहता है आपने मुझे मूर्ख समझा है। अगर थैलों से भरा हुआ धन मुझे मिलेगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा, और मैं उसका क्या करूँगा। तो संगत जी, अब उसकी बात सुन के संत कहते हैं ये तो बिल्कुल ही शैतान है। अब शिष्य सोचते हैं कि पहले को तो गुरुजी महाराज ने मूर्ख बता दिया, दूसरे को शैतान बता दिया। संगत जी, अब संत तीसरे व्यक्ति को लेके आते हैं। अब तीसरे व्यक्ति से भी सेम यही क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा व्यक्ति कहता है जी कि मैं आपको कुछ इस बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन बड़ा चंचल है और ये मन चंडाल है, ना जाने कब मुझे धोखा दे दे। तो मैं उस परमात्मा से ही ये प्रार्थना करूँगा कि उस वक्त मुझे वो सद्बुद्धि दे जो मेरे लिए सही हो, जो परमात्मा की कृपा से सही हो वही मेरे से करवाएं, ताकि मैं धन वापस लौटा सकूं। संगत जी, उसकी बात सुन के संत बड़े प्रभावित हुए। संत बोले कि ये देखो, ये है सच्चा प्रेमी, ये है भक्त। आपने इसकी बात सुनी, इसने क्या कहा? इसने अपना निर्णय लेने से पहले अपने जीवन की बागडोर, अपना हर निर्णय परमात्मा को सौंपा। और जो परमात्मा को अपने जीवन की बागडोर सौंपता है या अपने हर निर्णय में अपने जीवन में शामिल करता है, उसका निर्णय कभी भी गलत नहीं होता है। उसके जीवन में कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है। तो संगत जी, सारे जितने भी उनके शिष्य थे इतने प्रभावित हुए कि जब हम अपने जीवन की बागडोर, सही में संगत जी हम सबके साथ भी ये है, जब गुरुजी महाराज को सौंप देते हैं, गुरुजी को हर चीज़ में हम शामिल करते हैं, कहते हैं ना अपने मन में, कर्म में, वचनों में, कहीं जा रहे हैं गुरुजी हमारे साथ चलो, गुरुजी इस व्यक्ति से मिलना है, सही हो तो मिलवाना, अदरवाइज़ कोई रीज़न हो टल जाए, गुरुजी ये काम करने जा रहे हैं हमारे लिए सही हो तो ही करवाना, सही है तो यही कोई चीज़ इवन खरीदने भी जा रहे हैं तो भी गुरुजी को सौंपे। संगत जी, आपके जीवन में कभी भी कुछ गलत हो नहीं सकता है। अब पुरानी संगत तो गुरुजी महाराज से 1 to 1 डायरेक्ट पूछ लिया करती थी, गुरुजी मैं ये बिज़नेस करने जा रहा हूँ, या ये जॉब छोड़ दूँ, या मैं ये चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, ये काम करने जा रहा हूँ, क्या मेरे लिए सही है? गुरुजी बता दिया करते थे। अब हमें कैसे पूछना है? अब हमें यही तो अपने जीवन की बागडोर उनको सौंप देनी है कि गुरुजी आप उस वक्त, इस निर्णय के वक्त मेरे साथ रहना, अंग संग सहाय होना, और जो भी कुछ मेरे लिए सही हो वही करवाना। संगत जी, परमात्मा हमें वो नहीं देते हैं जो हम चाहते हैं। अब आप सोचिए, माता पिता अपने बच्चों को हर चीज़ देते हैं, पर वो चीज़ कभी नहीं देंगे जो उनके लिए गलत होगी। चाहे बच्चा कितना ही रो ले, कितना ही चीख ले, कितनी ही मनमानी कर ले, पर माता पिता नहीं देंगे। उन्हें पता है ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं देंगे, हमें वो देंगे जो हमारे लिए सही होता है। कई बार बच्चा माँ से दूध मांगता है, दूध कितना गर्म होता है, बॉटल में डाल दिया, माँ देखती है थोड़ा ठंडा हो तभी मैं इसको दूँ, बच्चा नहीं समझ पाता है, बच्चा बार बार जिद करता है। अब माँ तो तभी देगी ना जब वो दूध ठंडा हो जाएगा, जब उसकी जीभ नहीं जलेगी, उसका मुंह ना जल जाए इस डर से। तो परमात्मा भी जो चीज़ हम उनसे मांग रहे होते हैं वो देख लेते हैं
कि ये चीज़ इसके लिए सही नहीं है, इसको अभी नहीं देनी है, वक्त आने पे ही दूंगा। ये बात हमें समझनी चाहिए और हर चीज़ में गुरुजी को शामिल करें संगत जी। यही परमात्मा भगवान पे हमारा भरोसा होना चाहिए। जीवन के हर डिसीजन में, हर कार्य में, हर क्षेत्र में, कहते हैं ना, हर जगह जब परमात्मा भगवान महाशिव का ऑरा 24 घंटे आपके साथ चलता है, उनके बिना आप रह नहीं पाते हैं। और जब जितना उनको याद करेंगे उतने ही हमारे काम बनते चले जाते हैं। गुरुजी महाराज ने यूं ही नहीं कहा कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। अब आप देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ, जो कर्ण थे, जो ज्येष्ठ उनके भाई थे अर्जुन के, वो हर तरीके से बलशाली या कहते हैं ना बुद्धिमान, हर अस्त्र शस्त्र सबसे संपूर्ण थे, अर्जुन से काफ़ी बड़े थे, पर वो भी युद्ध में हार गए। क्यों? क्योंकि अर्जुन जी थे, उनके पास उनके जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में थी। तो जिनकी बागडोर भगवान के हाथों में है, भगवान उन्हें कभी हारने नहीं देंगे, उनके जीवन में कुछ गलत होने नहीं देंगे संगत जी। गुरुजी महाराज के दरबार का सबसे बड़ा खजाना यही है कि हमारे जीवन में कष्ट, परेशानी, जो हमने कर्म किए हैं वो तो ज़रूर सामने आएंगे, पर उनको लड़ने की ऐसी शक्ति दे देते हैं, खुश रहने का वो खजाना दे देते हैं, वो कर्म कितनी आसानी से कटवा देते हैं संगत जी। आप फिर जीवन में कुछ गलत कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। वो आपके ना साथ गलत होने देंगे ना करने देंगे। तो ऐसी ही बागडोर, ऐसा ही सच्चा विश्वास हमारा हमारे गुरुजी के प्रति होना चाहिए। आपने देखा ना, उस व्यक्ति ने कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि हम भी नादान हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता है संगत जी। हम 1 मिनट में डोल सकते हैं, हमारा भटकाव हो जाता है। जीवन में कष्ट आया, इस दर को छोड़ के दूसरे दर पे चले जाएं, हमें नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, पर वो परमात्मा सब जानते हैं। अगर हम गुरुजी से कहें ना कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो कभी भी छोड़ सकते हैं, पर अगर आपने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हमें पूरा भरोसा है कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम जीवन में कितनी ही गलतियां कर दें, आप फिर भी हमें माफ़ कर देंगे। और भगवान महाशिव तो वैसे ही इतने भोले हैं संगत जी। कितने बड़े बड़े राक्षस जिन्होंने भी तपस्या करी, भगवान उनको वरदान देने के लिए प्रकट हो गए, उनको मन चाहे वरदान दे दिए। क्या हम कुछ गलती करते हैं तो वो उसे माफ़ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे संगत जी। बस उनको साथ लेके चलो, हर निर्णय भगवान पे छोड़ दो कि भगवान मेरे लिए सही हो तो ही मेरे से करवाना। चाहे जीवन में कितनी भी कष्ट परेशानियां आ जाए संगत जी, उनकी रजा में राजी रहना आ जाए। कहते हैं ना, तेरा बहाना मीठा लागे। जो कुछ भी आप दे रहे हो सब मीठा लग रहा है। दुख आ रहा है तो दुख भी मीठा लग रहा है, उसमें भी अलग ही मज़े हैं संगत जी। और ये बात सच्ची है कि जीवन में जब दुख आता है ना, तो ही सच्ची पुकार हम भगवान तक लगा सकते हैं। वरना सुख में तो कई बार ऐसे मैंने देखा है कि बहुत सी संगतें जो भूल जाती हैं, पर दुख में लगाई हुई पुकार हमें परमात्मा के और करीब ले जाती है। आपको पता है, जितने भी हमारे भक्त हुए हैं, मीराबाई हुई, कबीरदास जी हुए, या फिर सूरदास जी हुए, उनकी भक्ति की अवस्था इतनी थी कि वो दुख मांगते थे परमात्मा से कि जितना आप हमें दुख देंगे, परेशानी देंगे, उतना हम आपका नाम सिमरन करेंगे, उतना आपके पास जाएंगे। वरना ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें तो ऐसी भटकाव में डालने वाली हैं, आपसे दूर ले जाएंगी। संगत जी, हमारी वो अवस्था तो नहीं है, पर हम इतना तो अपने परमात्मा के सामने अरदास लगा सकते हैं कि आपने हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में पकड़ लो। कहते ना, वो प्यारा सा भजन आपने भी सुना होगा, सतगुरु मैं तेरी पतंग उड़ती जावांगी, डोर हत्ते छड़ी ना, वरना मैं गिर जावांगी। संगत जी, तो उस परमात्मा को अपनी पतंग रूपी जीवन सौंप दें, और एक बार डोर उनके हाथ में आ गई ना, वो छोड़ेंगे नहीं, वो सीधे ही ले जाएंगे। जैसे गुरुजी महाराज भी कहा करते, अपने जीवन रूपी घोड़ा मैनू सौंप दो, मैं सीधा ही हाँकूंगा, इधर उधर नहीं गिरने दूंगा। अब हम गाड़ी जो हमारे जीवन की गाड़ी है, गुरुजी को सौंप दें, गुरुजी उसको चला रहे हैं। अब सड़क स्मूथ भी आएगी, उसमें गड्ढे भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, हाईवे भी आएगा, मतलब हर तरीके के जीवन में सुख दुख आएंगे। पर जब वो हमारी गाड़ी गुरुजी के हाथों में है ना संगत जी, तो उसको सीधा ले जाएंगे। कहीं रास्ते में गड्ढे में कुछ, अगर जो सड़क पे हम जा रहे हैं कुछ भी गड्ढा आता है, अगर उसमें से भी गाड़ी निकलेगी तो
होगी, निकलेगी उसी से, पर उसको भी हमें फील नहीं होने देंगे। यही हमारे जीवन का है संगत जी। अपने जीवन की बागडोर उस परमात्मा को सच्चे दिल से सौंप दें। गुरु जी ये करने जा रहे हैं, आप देखो, आप, मैं नादान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, आप ही हैं जो कुछ है, मेरे जीवन का भार आपने ये परिवार दिया है, अब बड़ी समस्या में हूँ, आप ही संभालो, आप ही इसका कुछ निवारण करो, सब कुछ सौंप के दे के ये बातें किया करो। एक प्यारा सा रिश्ता बनाया करो संगत जी। बिना रिश्ते के भगवान नहीं मिलते हैं, चाहे पिता के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, किसी भी रूप में। सबसे पहले हमें एक प्यारा सा रिश्ता बनाना है और उसके बाद बस उन्हें याद करना है। जितना याद करोगे ना संगत जी, उतनी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, उतना आप खुश रहने लगोगे। उस परमात्मा हर पल पॉजिटिव फील कराएंगे और जीवन इतना आसान हो जाता है ना संगत जी। भगवान की भक्ति में जो सुख है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। इतना प्यारा रब का जो रिश्ता हमारे साथ बनता है ना, बिना किसी निस्वार्थ भावना के संगत जी, वो हमें दिए ही जा रहे हैं। हमसे लेते क्या हैं? कुछ भी नहीं। और फिर भी हम शिकायतें करते हैं और उन्हें देते ही क्या है संगत जी? हम अपने विकार उन्हें दे सकते हैं। ये हमारे वश में नहीं है प्रभु, आपको दिए हैं, आप ही संभालो। तो हमारा भरोसा अपने भगवान पे ऐसा ही होना चाहिए। मेरे इस सत्संग को सुनाने का मेन उद्देश्य ये है कि संगत अपने जीवन की बागडोर, अपना हर निर्णय भगवान को सौंप के, उनसे पूछ के तभी करें, तो फिर आपके जीवन में कुछ भी गलत गुरुजी होने नहीं देते हैं। शुक्राना गुरुजी।